बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को। और आज का जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो है जी 6.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। First of all, बच्चे, what is meant by atmosphere? The earth surrounded by a layer of air which we call atmosphere. We know that students, air is a mixture of gases. ठीक है जी, डिफरेंट गैसेस मिलके एयर बनाती हैं। और एयर की जो लेयर हमारे सराउंडेड में है अर्थ के जो सराउंडिंग में स्पेस और रीजन है उसमें जो एयर की लेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, वी नो डैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये बात मैंने आपको कर दी। देयर मालिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, और एयर के मालिक्यूल हमेशा जो हैं वो मोशन में रहते हैं। दे कोलाइड विद वन एंड अदर विद ऑल अदर ऑब्जेक्ट कमिंग इन देयर वे, और कहता है कि आपस में भी कोलाइड करते हैं और जो ऑब्जेक्ट उनके रास्ते में आते हैं उनसे भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। थस दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अर्थ भी तो उनके रास्ते में है ना, एक तरह की। अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ के 360 सराउंडिंग में आपकी क्या है जी, ये लेयर ऑफ एयर है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर हैं उन पर भी प्रेशर लगता है, और एटमॉस्फेयर वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, थस दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि एटमॉस्फेयर ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, कोई बच्चा अगर जूस पी रहा है तो वो स्ट्रॉ में से एयर सक कर रहा है, एयर के इनसाइड प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है जी, तो जो आपके पास लिक्विड है, जो आपका जूस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है और वो फ्लेवर आपके फिर टेस्ट जो है आप कर रहे हैं, उसे पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैव रैंडम मोशन, और एयर के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। आप एक गुब्बारे के अंदर हवा भरें, ठीक है, जब आप एक बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो आप तो हवा एक तरफ लगा रहे होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बैलून जो है वो सारी जगह उसके क्या जा रही होती है, एयर, और वो हर जगह से इक्वली जो है वो फूल रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वली लग रहा है ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करे अर्थ की सरफेस पर, एंड ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ, और अर्थ पर जो जो चीज़ें हैं उन पर, इस प्रेशर को बच्चों हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉट इट? तो आपने इसको नोट कर लेना है, पेपर में MCQs आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इवन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी, तो अब आप देखें, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर्स। ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये एक्सटेंड है कितनी हाइट पर, 100 किलोमीटर्स तक। पेपर में MCQ आ सकता है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ नॉट द सेम इन द एटमॉस्फेयर, जो आपके पास एयर की डेंसिटी है जी वो एटमॉस्फेयर में सेम नहीं रहती। ठीक है, लेयर है ना एयर की एटमॉस्फेयर एक्चुअली, तो वहाँ डिफरेंस आ जाता है। इट डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं डिस्टेंस अबव सी लेवल। ठीक है, जितना ज़्यादा हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम होना शुरू हो जाएगा। सी लेवल पे, पेपर में MCQs आता है, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम, सी लेवल से जो ऊपर जाना शुरू करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, जितना ज़्यादा और हाइट पे जाते जाएंगे और कम होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक साइड इन्फॉर्मेशन है, पेपर में MCQs आ सकती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द प्रेशर ऑफ वन एटमॉस्फेयर, वन एटमॉस्फेयर जो हम कहते हैं ये प्रेशर 1 atm होता क्या है, इस इक्विवेलेंट टू प्लेसिंग 1 kg मैस। अगर आपके पास 1 kg का मैस है, 10 न्यूटन का वेट है। ठीक है, क्या मैंने कहा कि अगर आपके पास 1 kg का मैस है और 10 न्यूटन का वेट है, और आप जो है उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप उस पर 1 atm, या एटमॉस्फेयर जो है वो उस पर 1 atm क्या लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में आपको कहूँ कि अगर आपके पास फोर्स 10 न्यूटन है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यू बनती है वो क्या कहलाती है, 1 atm। ठीक है जी, आप इसकी रेशो ले लें सिंपली, 10 न्यूटन ओवर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो आपके पास 1 atm होगा
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ एयर ये हमने देख लिया कि जी इज़ नॉट द सेम इन एटमॉस्फेयर, इट डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विद एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ। और नेक्स्ट है जी वी लिव एट द बॉटम ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज़ अ फ्लूइड दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन आवर बॉडीज़। अच्छा, वो कहता है कि हम जो है ना वो अर्थ एटमॉस्फेयर में बॉटम पे रहते हैं, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और वहाँ पर फ्लूइड है। फ्लूइड क्या है जी? फ्लूइड हमारे पास जो है लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, ये बात आपने नोट कर लेनी है। एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अबाउट 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पेपर में एमसीक्यू आता है, सी लेवल पे याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। ठीक है, दिस वैल्यू इज रेफर टू एज अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इस तरह से भी पेपर में शॉर्ट आ सकता है। इट इज़ एन एनॉर्मस प्रेशर विच कैन क्रश एनीथिंग। और ये एक ऐसा प्रेशर है जो किसी भी चीज़ को क्रश कर सकता है। ठीक है, तोड़ सकता है उसे अगर ये कंटिन्यूसली लगता रहे या उसके अंदर जो है उसका इंटरनल प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, और हर चीज़ के अंदर इंटरनल जो है इनसाइड क्या होता है? प्रेशर होता है। We don't feel it because practically all the bodies have air inside them। ठीक है, कहता है कि हम इसलिए नहीं फील करते कि जो नॉर्मली बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर क्या होती है? एयर। ठीक है, इंटरनल प्रेशर होता है। जैसे हमारे अंदर जो है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, डायस्टोलिक है, सिस्टोलिक है। ठीक है जी, इनकी वैल्यूज़ होती हैं। सिस्टोलिक मैक्सिमम प्रेशर है, डायस्टोलिक मिनिमम है। तो ये जब तक है तब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें फील नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रेशर कम हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज फैक्टर बढ़ना शुरू हो गया किसी इंसान का, तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हावी होना शुरू हो जाता है। एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन सो इट बैलेंस द प्रेशर इनसाइड। ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तमाम डायरेक्शन पे लगता है, तो ये इनसाइड प्रेशर को बैलेंस रखता है। अब बात कर लेते हैं एविडेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एविडेंस क्या है जी इसका? तो एविडेंस भाई बेतहाशा है। यहाँ पर एक एक्टिविटी से बात समझाई गई है। वी कैन ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ़ वी रिमूव द इनसाइड एयर फ्रॉम अ वेसल एज शोन इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। अच्छा जी, करना क्या है? एक्टिविटी है आपके पास 6.5। द टीचर शुड परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द क्लास फॉलोइंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन गिवन है, बॉयल सम वाटर इन अ टीन कैन। एक टीन कैन ले ले। फॉर एग्जांपल आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक के जो कैन मिलते हैं ना, वही ले लें। ठीक है, स्प्राइट का, ठीक है जी, या नेक्स्ट कोला का, कोका कोला का, आपने एक टीन का कैन लिया और बॉयल सम वाटर इन अ टीन कैन, और उसके अंदर जो है आपने वाटर को बॉयल करना है। ठीक है, When it is full of steam, और जब वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, रिमूव इट फ्रॉम द बर्नर। तो आपने इसको चूल्हे से, बर्नर से हटा लेना है। एंड क्लोज इट्स माउथ बाय एन एयर टाइट क्रॉक, और उसके ऊपर जो है आपने एक एयर टाइट ढक्कन लगा देना है, बंद कर देना उसको। ठीक है, देन पोर कोल्ड वाटर ओवर इट, और फिर कहीं से ठंडा पानी ले लेना है फ्रिज से और वो स्कैन के ऊपर डाल देना है। दिस कैन क्रम्पल्स एज शोन इन द गिवन फिगर। तो आपको इस तरह की शेप दिखाई देगी। तो भाई पहले तो इसकी शेप बिल्कुल क्या सिमेट्रिक थी एक तरह की, अब इसकी शेप जो है वो क्या हो गई? जिगजैग है, कहीं से ऊपर से थोड़ा सा बाहर है, यहाँ से ज़्यादा ऐसा लग रहा है डेंट पड़ गया अंदर। तो एक्चुअली ये इसलिए हुआ कि बाहर से इस पर क्या लगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले ये था कि इसके अंदर एयर थी, इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर बैलेंस थे। जब आपने अंदर से एयर रिमूव कर दी तो अंदर प्रेशर लो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो इसमें डेंट से, क्रम्पल से बन गए। ठीक है, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, फिर है जी वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट। तो ये भी हम देख लेते हैं जी। वी हैव स्टडीड दैट द प्रेशर इन द लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने ये रिलेशन प्रूव किया था प्रेशर इन लिक्विड में, P इज इक्वल टू रो जी एच, और यहाँ से पता ही चलता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। डेप्थ जितनी ज़्यादा, प्रेशर उतना ज़्यादा। अगर हम अर्थ के टॉप लेयर से अर्थ की बॉटम लेयर तक नियर द सरफेस ऑफ अर्थ देखें तो मैक्सिमम हाइट बनती है, तो सी लेवल पे प्रेशर मैक्सिमम होगा। जो जो हम सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे, प्रेशर कम होता जाएगा। तो देखें, दिस फार्मूला इज़ एप्लीकेबल टू ऑल फ्लूइड। हर तरह की गैस, हर तरह की लिक्विड के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है जी।
एज द गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर आल्सो फ्लूइड, और जो एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं वो सारी फ्लूइड है। देयरफॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी मैक्सिमम ऑन द ग्राउंड एट सी लेवल। ये बात मैंने आपको शुरू में की कि सी लेवल पे हाइट मैक्सिमम होगी तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होगा। एज वी गो अप इन द एयर, और जो हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर इट फॉल्स टू 55 किलो पास्कल। ठीक है जी, और 5 किलोमीटर की हाइट पर कितना फॉल करेगा, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है 55 किलो पास्कल। एंड एट अ हाइट ऑफ 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर की हाइट पर इट फॉल्स टू 1 किलो पास्कल। कितना फॉल करेगा, 1 किलो पास्कल। बाय मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर, एल्टीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है जी, तो आप क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके एल्टीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं उस पॉइंट का। द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ग्रेटर द एल्टीट्यूड, या आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा इस सेंस में, द हायर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन लोअर द एल्टीट्यूड। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई, लो एल्टीट्यूड, और आपके पास हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप कहेंगे लो एल्टीट्यूड है, और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप कहेंगे हाई एल्टीट्यूड है सिंपली। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सुन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह 6.7 मेजरमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।